हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। आज हम सब जो पढ़ने वाले हैं वो है कैंटिलीवर बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो कैंटिलीवर के बारे में जान लेते हैं। कैंटिलीवर बीम होती क्या है, ठीक है ना। आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, कैंटिलीवर बीम, है ना। इसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिधारक धरण। प्रतिधारक धरण, प्रतिधारक धरण वह धरण होती है जिसका एक भाग फिक्स और दूसरा भाग फ्री होता है ना। ऐसी बीम जिसका एक भाग फिक्स व दूसरा भाग फ्री होता है, ऐसी बीम कैंटिलीवर बीम कहलाती है। कैंटिलीवर बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होता है इसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जो आपका केस नंबर 1 है, केस फर्स्ट, क्या बोलता है। आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक, ऐसे कोई कैंटिलीवर बीम है और जिसके फ्री एंड पे कोई डब्लू लोड लग रहा है। मैंने माना ये जो यहाँ पे फिक्स एंड है ये ए पॉइंट है और जो ये फ्री वाला पॉइंट है इसे बी नाम दिया। और जो मेरी कैंटिलीवर बीम है इसकी जो ये स्पान है वह एल यूनिट लंबी है। ठीक, तो इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम हो तो उस पर कौन से ऐसे लोड हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक, जैसे हम देख रहे हैं इस अपने कैंटिलीवर बीम पे आपकी इस पॉइंट बी पे एक डब्लू लोड लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है। ठीक, तो हम देखेंगे इस लोड को बियर करने के लिए, धारण करने के लिए या इसको रजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएगी, है ना, जो कि इस लोड को रोक सके। क्योंकि जब यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स आएगा तभी ऊपर से ये जो लोड यहाँ पे डब्लू लग रहा है पॉइंट बी में, इस डब्लू लोड के कारण ये बीम संतुलित रहेगी। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा आर ए पे, ठीक, तो मैंने माना क्या, जो आर ए पे रिएक्शन आ रही है वह आर ए है। मतलब इस ए पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है ये बाद में पता कर लेंगे, क्योंकि साइन के अनुसार हम इनको बदल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ रखी है मैकेनिक्स में कि रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, है ना, कि जो फोर्स किसी भी बीम पे ऊपर की तरफ लगते हैं उतने ही फोर्स बीम पे नीचे की तरफ लगते हैं, तभी आपकी बीम संतुलित रहती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है। ठीक, तो हम इस बीम पे देखते हैं कि कितने फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में है मतलब कि ऊर्ध्वाधर है, और कितने ऐसे फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहे हैं और कितने ऐसे फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं। ठीक, दूसरा केस जो आपके डाउनवर्ड होंगे, है ना, जो आपके डाउनवर्ड होंगे उनको हम लेंगे माइनस, और जो आपके अपवर्ड होंगे अपवर्ड, है ना, अपवर्ड जो होंगे इनको हम लेंगे प्लस। ठीक, सबसे पहले हम रिएक्शन निकालते हैं तो पूरी बीम पे देखते हैं, पूरी बीम पे सिर्फ एक लोड है डाउनवर्ड जो कि है माइनस, है ना। रिएक्शन निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स, है ना, सभी वर्टिकल फोर्स ज़ीरो के बराबर है। ठीक है ना, किसी भी बीम पे जो ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं उनका सम ज़ीरो के बराबर है। ठीक, और दूसरा मैंने जो बताया कि डाउनवर्ड फोर्स को
माइनस लेना है और अपवर्ड फोर्स को प्लस लेना है। ठीक, अब इस हम बीम पे देखते हैं, पूरी बीम पे सिर्फ एक फोर्स आपका डाउनवर्ड है, माइनस लेंगे इसको, तो माइनस डब्लू। ठीक, और बीम पे ऊपर से कोई लोड नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे से एक रिएक्शन आ रही है, तो रिएक्शन ये ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसको हम लेंगे क्या, प्लस। यहाँ पे आर ए, और इनका सम ज़ीरो के बराबर, क्योंकि बीम पे और भी कोई लोड नहीं लग रहा है। तो यहाँ से जो आपकी आर ए की वैल्यू आएगी वह आएगी डब्लू के बराबर, है ना। मतलब क्या है कि इस बीम पे ये डब्लू लोड लग रही है, इसके कारण ये बीम नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर लग रहा है इसलिए प्लस, अपवर्ड लग रहा है इसलिए प्लस, है ना। तो यहाँ से जो आर ए की वैल्यू होगी वह डब्लू होगी, अपवर्ड प्लस आई है इसलिए डब्लू ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये रिएक्शन वाला। ठीक, अगर माइनस आती तो इसको भी नीचे की तरफ लेके आते। यहाँ पे ये रिएक्शन आपका आ चुका है। अब इस लोड को बियर करने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है जो कि डब्लू की इंटेंसिटी का है, क्योंकि यहाँ भी लोड डब्लू है। ठीक, ये तो रिएक्शन हो गया। अब हम इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। ठीक, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। ये मेरी थी कैंटिलीवर बीम, और इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा था डब्लू, ये पॉइंट थी आपकी बी, ये पॉइंट था आपका ए, यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही थी आर ए इज इक्वल टू डब्लू, इसकी लंबाई थी एल, है ना। ठीक, अब शियर फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स की बात यहाँ पे करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शियर फोर्स एट पॉइंट किस पे, बी पे, है ना। बी पे बात करते हैं, बी पे यहाँ पे खड़े होते हैं हम। ठीक, अब इस बी पे सिर्फ खड़े होकर अपने मतलब कि बी के राइट साइड में देखते हैं, बी पे खड़े होकर बी के राइट साइड में देखते हैं, तो बी के राइट साइड में तो कोई भी लोड नहीं दिख रही है। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट इस बी पॉइंट पे एक डब्लू लोड लग रही है। ठीक, ये बीम डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम इसको कैसा लेंगे, निगेटिव। लोड की इंटेंसिटी कितनी है, डब्लू, है ना। ये माइनस कैसे आया है, देखिए केस यही है कि यदि आप डाउनवर्ड लोड को माइनस लेते हैं तो अपवर्ड फोर्स को प्लस लेंगे। ठीक, वही मैंने माना यहाँ पे एक डाउनवर्ड लोड लग रही थी डब्लू, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया माइनस डब्लू। ठीक, अब हम इधर आगे जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इस बी ए पॉइंट के जस्ट पहले तक, है ना, कोई भी लोड और नहीं लग रहा है। ठीक, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें ए के जस्ट नियर तक मिलेगी, है ना, जस्ट पहले तक। ठीक, जैसे हम ए पे पहुंचते हैं, ठीक, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक, अब ए पे खड़े होते हैं और राइट साइड में देखते हैं, तो सबसे पहले डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है डब्लू, तो माइनस डब्लू, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए माइनस डब्लू। ठीक, और इस ए पॉइंट पे एक आपका रिएक्शन आ रहा है जो कि अपवर्ड है, कितना है, अपवर्ड है तो प्लस, और इंटेंसिटी कितनी है डब्लू, इनका सम करेंगे तो हम ज़ीरो, है ना। अब ये देखते हैं, हमारी ये मूल एक्सिस लाइन है। ठीक, ये आपकी ए पॉइंट थी, ये आपकी बी पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे एग्जैक्ट एक लोड लगी डब्लू जो कि कहाँ तक लेके आई, माइनस डब्लू तक। ठीक, तो यहाँ से हम माइनस डब्लू आएंगे, कितना, यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त मिली है माइनस डब्लू, है ना, और बीच में कोई लोड नहीं है, तो इसका प्रभाव हमें देखते रहेंगे। ठीक, ए से जस्ट पहले तक, इस ए पॉइंट से जस्ट पहले तक, जैसे हम एग्जैक्ट ए पे आते हैं तुरंत हमें एक अपवर्ड रिएक्शन मिली है जो बीम को ऊपर ले जाती है यहाँ पे और ले जाके ख़त्म कर देती है ज़ीरो पे। ठीक, तो ये जो हमें ग्राफ मिला या कैसा मिला है, निगेटिव मिला है। ठीक ना। अब अगला हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, है ना। बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। बेंडिंग मोमेंट किस पे, सबसे पहले तो हम बी पे देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, है ना। बी पे खड़े होकर राइट साइड में देखते हैं, तो बी के राइट साइड में हमें कोई फोर्स नहीं दिख रही है। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो आपका मूवमेंट होता है वो होता है लोड इनटू डिस्टेंस, है ना, लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक,
अब बात करते हैं यहाँ पे मूवमेंट की। इस बी पॉइंट पे, एग्जैक्ट बी पॉइंट पे एक लोड आ रहा है, क्या डाउनवर्ड लोड है, तो माइनस, क्योंकि ये बीम को यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाएगा, है ना, ये वाला लोड इस दबाएगा इसको, तो यहाँ से इस तरीके से बेंड करेगी, ठीक, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो साइन लेंगे माइनस, लोड की इंटेंसिटी है डब्लू, है ना। लेकिन इस बी पॉइंट पे इस लोड के लिए कुछ डायरेक्शन होगी क्या, मतलब कुछ डिस्टेंस होगी क्या, नहीं, इसलिए यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू 0, और बी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है कितनी है, 0, ठीक। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं ए पे, है ना, इस ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, ठीक। हम इस ए पे खड़े होते हैं और राइट साइड में देखते हैं, आपको जो लोड दिखती है उसकी वैल्यू, लोड ये है डब्लू, है ना, ठीक। अब ये डब्लू लोड बीम को यहाँ से नीचे की तरफ लेके आएगा, इसलिए माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, इसलिए साइन माइनस, ठीक। अब ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, एल, है ना, बाकी और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे जो वैल्यू मिली है माइनस डब्लू एल, इस बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, और इस ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू माइनस डब्लू एल, है ना। ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पे 0 यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर, है ना, और यहाँ पे कितनी आई है वैल्यू, माइनस डब्लू एल, और यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर, है ना। ये इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक, और इसको इससे जोड़ देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिली है ये माइनस मिली है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये आपकी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक। यदि आपका पहला केस समझ में आया तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, और जो बातें इस लेक्चर में छूट गई हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, और यदि ऐसा कुछ हो सकता है कि इसमें और सुधार की जा सकती है तो मैं उसको आगे आने वाले लेक्चर में सुधार करवाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।